हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि पितृपक्ष में तर्पण और पिंडदान करने से पितृगण प्रसन्न होते हैं और अपने परिजनों को सुख और संपन्नता का आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष पर पितृलोक से पितर धरती पर किसी न किसी रूप में आते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि पितरों के तर्पण करने से पितृदोष खत्म हो जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से सर्व पितृ अमावस्या तक पितृपक्ष रहता है। पितृपक्ष में पितरों की पूजा विधि पूर्वक करने से घर परिवार में शांति होती है, व्यवसाय तथा आजीविका में उन्नति होती है। साथ ही साथ जीवन में हर तरह की रुकावटें दूर हो जाती हैं। पितृपक्ष की पूजा के लिए सुबह उठकर नहाएं, उसके बाद पूरे घर की सफाई करें। घर में गंगा जल और गौमूत्र भी छिड़कें। दक्षिण दिशा में मुंह रखकर तांबे के चौड़े बर्तन में काले तिल, गाय का कच्चा दूध, गंगा जल और पानी डालें। उस जल को दोनों हाथों में भरकर सीधे हाथ के अंगूठे से उसी बर्तन में गिराएं। इस तरह 11 बार करते हुए पितरों का ध्यान करें। महिलाएं शुद्ध होकर पितरों के लिए भोजन बनाएं। श्राद्ध के अधिकारी व्यक्ति यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण को न्योता देकर बुलाएं। ब्राह्मण को भोजन करवाएं और निमंत्रित ब्राह्मण के पैर धोने चाहिए। ब्राह्मण भोजन से पहले गाय, कुत्ते, कौवे, देवता और चींटी के लिए भोजन सामग्री पत्ते पर निकालें। दक्षिण दिशा में मुंह रखकर कुश, जौ, तिल, चावल और जल लेकर संकल्प करें और 1 या 3 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके बाद भोजन थाली अथवा पत्ते पर ब्राह्मण हेतु भोजन परोसें। भोजन के उपरांत यथाशक्ति जितना आप दान कर सकते हो दक्षिणा और अन्य सामग्री दान करें। इसमें गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, अनाज, गुड़, चांदी तथा नमक, जिसे महादान कहा गया है, का दान करें। इसके बाद निमंत्रित ब्राह्मण की 4 बार प्रदक्षिणा कर आशीर्वाद लें। पितृपक्ष की पूजा का महत्व एक पौराणिक कथा द्वारा मिलता है। एक बार जब महाभारत के युद्ध में दानवीर कर्ण का निधन हो गया तो उनकी आत्मा स्वर्ग पहुंची, तो उन्हें नियमित भोजन की बजाय खाने के लिए सोना और गहने दिए गए। इस बात से कर्ण निराश हो गए। हे प्रभु, ये मुझे भोजन के बदले खाने के लिए सोने के गहने और आभूषण क्यों परोसे जा रहे हैं? मुझे इसका कारण देवराज इंद्र से पूछना होगा। कर्ण की आत्मा देवराज इंद्र के पास जाती है। आओ महाशक्तिशाली दानवीर कर्ण, स्वर्गलोक में आपका स्वागत सत्कार तो भली भांति हुआ है ना? मैं असमंजस में हूं देवराज इंद्र। मुझे भूख लगी है, पर यहां मुझे भोजन की जगह गहने और आभूषण परोसे जा रहे हैं। हे दानवीर कर्ण, इसका एक मूल कारण है जो आपके कर्मों से जुड़ा है। मनुष्य अपने जीवन काल में जितना दान पुण्य करता है उतना ही मरने के उपरांत उसकी आत्मा को प्राप्त होता है। पर देवराज इंद्र, मैंने तो हमेशा दान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। ये बात आपको भी ज्ञात है। मैं जानता हूं दानवीर कर्ण, आपके द्वारा किए गए दान को युगों युगों तक याद किया जाएगा, पर आपने अपने पूरे जीवन में सोने के आभूषणों का दूसरों को दान किया, लेकिन कभी भी अपने पूर्वजों को भोजन दान नहीं दिया। हे देवराज इंद्र, मैं अपने पूर्वजों के बारे में नहीं जानता। इस कार्य में कृपा करके मेरी सहायता कीजिए। हे कर्ण, मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। मैं आपको 15 दिनों की अवधि के लिए पृथ्वी पर वापस जाने की अनुमति देता हूं, ताकि आप अपने पूर्वजों को भोजन दान कर सको और पितृपक्ष के ऋण से मुक्त होकर पितरों के लिए किए दान और पुण्य का लाभ आपको मिल सके। धन्यवाद देवराज इंद्र। और फिर देवराज इंद्र की कृपा और आशीर्वाद से कर्ण ने धरती पर 15 दिनों तक रहकर अपने पितरों के नाम का दान और पूजा की। तभी से इसी 15 दिन की अवधि को पितृपक्ष के रूप में जाना जाता है। लोक मान्यता के अनुसार और पुराणों में भी बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान परलोक गए पूर्वजों को पृथ्वी पर अपने परिवार के लोगों से मिलने का अवसर मिलता है।
मोहन बहुत दिनों से परेशान था। वो पहले जिस घर में नौकरी करता था वो अचानक ही घर बेचकर दूसरे शहर चले गए। मोहन को एकदम से कोई नौकरी पर रख नहीं रहा था। सुनो, कुछ दिनों में श्राद्ध शुरू होने वाले हैं। मैं सोच रही थी थोड़ा सामान ले आते तो हम पितरों का श्राद्ध कर देंगे। देखता हूँ सीमा, कल एक जगह नौकरी की बात करने जाना है। उन्हें एक गार्ड की जरूरत है। अगर ये नौकरी लग गई तो कुछ रुपए उधार मांग लूंगा, फिर महीने में कट जाएंगे। भगवान के आशीर्वाद से देखना, कल आपकी नौकरी जरूर लग जाएगी। अगले दिन मोहन फिर से नौकरी की तलाश में निकला। उसे किसी ने एक कोठी का पता बताया था जहाँ एक गार्ड की जरूरत थी। मोहन वहाँ पहुंचा। जी, मुझे किसी ने बताया था आपको कोठी के लिए गार्ड की जरूरत है। भैया, तुम तो लेट हो गए आने में। हमने कल ही एक गार्ड रख लिया है, माफ करना। अच्छा, कोई बात नहीं, नमस्ते। मोहन बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि वो तो बहुत उम्मीद के साथ यहाँ नौकरी के लिए आया था। मोहन अभी थोड़ी दूर ही पहुंचा था कि अचानक उसने देखा एक आदमी स्कूटी से जाते हुए जोर से गिरता है और उसको चोट आ जाती है। मोहन उसके पास जाता है। अरे, आपके तो हाथ पर चोट लग गई, आपका तो खून बह रहा है। पता नहीं स्कूटी कैसे स्लिप हो गई। कैसे स्कूटी चलाऊंगा? यह हाथ तो उठ ही नहीं रहा। अब घबराइए नहीं, आप मेरे साथ पीछे बैठ जाइए। मैं आपकी स्कूटी पर आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, फिर आप मुझे घर बता दीजिएगा। मैं आपको आपके घर भी छोड़ दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मोहन उस आदमी को स्कूटी पर बराबर में एक डॉक्टर के क्लिनिक पर ले जाता है। वहाँ उसकी मरहम पट्टी करने के बाद मोहन उसे घर तक छोड़ता है। उस आदमी का नाम राजेश था। वो एक फैक्ट्री में नौकरी करता था। लो मोहन, चाय लो। भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं तो आजकल कौन इतना किसी के लिए करता है। तुम सच कह रही हो ममता। मोहन, तुम वाकई में बहुत नेकदिल इंसान हो। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। राजेश भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। एक दूसरे की मदद करना तो हर इंसान का फर्ज है। वैसे अगर तुम चाहो तो जहां मैं काम करता हूं वहां तुम्हें मैं काम दिलवा सकता हूं। पैसे अच्छे ही मिलेंगे। सच भैया? ठीक है, तो आप मेरी बात कर लो। मोहन, मैं जानता हूं, चिंता मत करो। तुम कुछ पैसे मेरे से ले लो। मैं ले तो लूंगा भैया, पर जैसे ही मेरी तनख्वाह मिलेगी आपको पैसे वापस लेने होंगे। ठीक है, परेशान मत हो, दे देना। जब तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह मिलेगी साथ में मैं पार्टी भी ले लूंगा। कुछ ही देर में राजेश और मोहन अच्छे दोस्त बन गए। राजेश मोहन को वहीं फैक्ट्री में नौकरी दिलवा देता है। कुछ दिनों बाद मोहन अपने पितरों के श्राद्ध के लिए सामान खरीदता है। जब ये बात राजेश को पता चलती है। मोहन, हमने तो कभी अपने पितरों का श्राद्ध किया ही नहीं। हमें तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं। राजेश भैया, पितरों का श्राद्ध करना बहुत जरूरी होता है। ममता भाभी, जैसे आप कह रहे हो कि आपकी शादी को 8 साल हो गए हैं, पर अभी तक, ये भी बहुत बड़ा कारण है। वंश में खुशहाली के लिए पितरों का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी होता है। मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप भी इस बार अपने पितरों का श्राद्ध करो। देखना, पितरों के आशीर्वाद से आपके घर जल्दी ही बच्चे की किलकारी गूंजेगी। सच कह रही हो सीमा भाभी। फिर तो सुनो जी, हम भी इस बार पितरों का श्राद्ध करते हैं। मुझे बता देना भाभी कि क्या क्या और कैसे कैसे करना होता है। चिंता मत करो भाभी, मैं आपको सब समझा दूंगी। सीमा ममता को भी सब कुछ समझा देती है। मोहन पूरे विधि विधान से अपने पितरों का श्राद्ध करता है। कुछ दिन पहले तक मोहन को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो ये सब कर पाएगा, पर आज पितृपक्ष की पूजा स्वरूप पितृ घर भी आए और भोजन भी करके गए। उधर राजेश ने भी अपने पितरों का श्राद्ध किया। कुछ समय बाद राजेश की पत्नी ममता को दिन चढ़ गए और वो माँ बनी। सीमा और मोहन के बेटा और बेटी थे और कुछ समय बाद राजेश और ममता के घर भी बेटी का जन्म हुआ। कहते हैं यदि पितृ हमसे नाराज हो तो घर में गृह कलेश होता है, व्यवसाय में वृद्धि नहीं होती तथा वंश भी आगे नहीं बढ़ पाता। इसीलिए श्राद्ध पक्ष में पितरों का श्राद्ध करना बहुत ही अनिवार्य होता है।